अपनी बात आरंभ करने से पूर्व ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में कोई बहुदेववादिता नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई व्यक्ति जाकर खड़ा हो जाए और ध्यानपूर्वक सुने तो उसे पता चलेगा कि सभी उपासक केवल ईश्वर का गुणगान करते हैं, जिसमें छवियों में उसकी सर्वविद्यमानता भी शामिल है। ये बहुदेववादिता नहीं है और एकेश्वरवाद जैसा नाम इस स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है। गुलाब को चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, वो सदैव मधुर सुगंध ही देगा। नाम कोई स्पष्टीकरण नहीं है। एक लड़के के रूप में मुझे भारत में एक ईसाई मिशनरी का भीड़ के समक्ष दिया गया प्रवचन याद है। अनेक अन्य मधुर बातों के साथ ही वो उनसे कह रहा था कि यदि मैं तुम्हारी मूर्ति को अपनी छड़ी से चोट पहुंचाऊं तो वो क्या करेगी। श्रोताओं के बीच खड़े एक व्यक्ति ने प्रतिप्रश्न किया, यदि मैं तुम्हारे गॉड को गाली दूं तो वो क्या कर सकता है। उपदेशक ने कहा, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें दंडित किया जाएगा। उस हिंदू व्यक्ति ने प्रतिवाद करते हुए कहा, इसी प्रकार मेरी मूर्ति भी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें दंडित करेगी। वृक्ष को उसके फलों द्वारा जाना जाता है। जब मैंने उनके मध्य उन लोगों को देखा जिन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है, तो उनके जैसी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम मुझे अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। पल भर रुककर मैंने अपने आप से पूछा, क्या पाप पवित्रता उत्पन्न कर सकता है? अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु धर्मांधता निकृष्टतम है। कोई ईसाई चर्च में क्यों जाता है? क्रॉस पवित्र क्यों है? प्रार्थना में मुख को आकाश की ओर क्यों मोड़ा जाता है? कैथोलिक चर्च में इतनी सारी छवियां क्यों हैं? प्रार्थना करते समय प्रोटेस्टेंट के मन में अनेक आकृतियां क्यों होती हैं? मेरे बंधुओं, जिस प्रकार हम सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम किसी मानसिक छवि के बिना किसी के विषय में अधिक सोच भी नहीं सकते हैं। सहकार के सिद्धांत के अनुसार पदार्थिक छवि मानसिक विचार का आह्वान करती है और विपरीतता भी ऐसा ही होता है। यही कारण है कि हिंदू पूजा करते समय एक बाहरी प्रतीक का प्रयोग करता है। वो आपको बता सकता है कि वो जिस ईश्वर की पूजा कर रहा है उस पर उसके मन को केंद्रित करने में मूर्ति सहायता करती है। आप लोगों की भांति वो भी जानता है कि मूर्ति ईश्वर नहीं है और वो हर जगह विद्यमान भी नहीं है। अंततोगत्वा संपूर्ण विश्व में ईश्वर की सर्व विद्यमानता हेतु कितने ईश्वरों की आवश्यकता होगी? ये केवल एक शब्द है, एक प्रतीक है। क्या ईश्वर का कोई विशेष क्षेत्र है? यदि नहीं, तो जब हम सर्व विद्यमान शब्द की पुनरुक्ति करते हैं तो हमारा आशय कुल मिलाकर अंतरिक्ष या विस्तारित आकाश से है। जैसा कि हम अपने मानसिक संविधान के नियमों के अनुसार एक अथवा दूसरे रूप में पाते हैं, हमें अपने अनंतता के विचारों को नील गगन या समुद्र की छवि से संपृक्त करना होगा। तत्पश्चात हम अपनी पवित्रता के विचारों को स्वाभाविक रूप से किसी गिरजाघर, किसी मस्जिद या क्रॉस से जोड़ देते हैं। हिंदुओं ने पवित्रता के विचारों को शुद्धता, सत्य, सर्वविद्यमानता और इसी प्रकार की कुछ अन्य छवियों एवं रूपों से संपृक्त किया है। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जहाँ कुछ लोग अपने जीवन को अपने चर्च को समर्पित कर देते हैं और इससे ऊपर कभी नहीं उठते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में धर्म का अर्थ किन्हीं निश्चित सिद्धांतों की बौद्धिक स्वीकृति तथा अपने अनुयायियों की भलाई करना है। हिंदू का संपूर्ण धर्म अनुभूति में केंद्रित है। मनुष्य का देव के अनुभव द्वारा देवत्व प्राप्त करना है। मूर्तियां या मंदिर या गिरजाघर अथवा धर्म ग्रंथ तो उसके आध्यात्मिक शैशव के सहायक उपकरण मात्र हैं, परंतु निरंतर अभ्यास से वो उन्नति अवश्य करेगा। उसे अनिवार्यतः किसी बिंदु पर पहुंचकर ठहरना नहीं चाहिए। धर्म ग्रंथ कहते हैं, बाहरी पूजा, पदार्थ पूजा एक न्यूनतम चरण है, उन्नत होने के लिए किया जाने वाला संघर्ष दूसरा चरण है, परंतु उच्चतम चरण वो है जिसमें ईश्वर की अनुभूति हो चुकी होती है। उस उत्साही उपासक की ओर ध्यान दीजिए जो किसी मूर्ति के समक्ष घुटनों के बल बैठकर कहता है, उसे ना तो सूर्य अभिव्यक्त कर सकता है और ना ही चंद्रमा, न तारे अभिव्यक्त कर सकते हैं, न बिजली या अग्नि, क्योंकि ये सब उसी की ज्योति से ज्योतित हैं।
परंतु वो ना तो किसी की मूर्ति को गाली देता है, ना ही उसकी पूजा को कभी पाप कहता है। वो उसमें जीवन के अनिवार्य चरण की पहचान करता है। बालक मनुष्य का पिता है। क्या किसी वृद्ध व्यक्ति का ये कहना उचित है कि बचपन पाप है या यौवन पाप है? यदि कोई व्यक्ति किसी छवि की सहायता से अपनी दैवी प्रकृति का अनुभव कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना सही होगा? इस चरण के आगे बढ़ जाने के बाद भी उसे कोई भूल नहीं कहना चाहिए। कोई हिंदू धर्मावलंबी असत्य से सत्य की ओर यात्रा नहीं करता है, बल्कि वो सत्य से सत्य की ओर अग्रसर होता है। वो निम्न सत्य से उच्चतर सत्य की ओर प्रयाण करता है। उसके लिए सभी धर्म निम्नतम प्रतीकांत भक्ति से लेकर उच्चतम परम तत्ववाद तक का अर्थ मानव आत्मा द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रयास हैं, ताकि वो असीम व अनंत ईश्वर को महसूस कर सके और उसे प्राप्त कर सके। उसके प्रत्येक प्रयास उसके जन्म की दशाओं तथा उनके सहकार द्वारा निर्धारित होते हैं और प्रत्येक प्रयास उसकी उन्नति के चरण को चिन्हित करता है। प्रत्येक आत्मा एक युवा गरुड़ के समान है, जो उच्च से उच्चतर उड़ान भरता हुआ अधिकाधिक शक्ति अर्जित करता जाता है, और उसकी ये उड़ान तब तक जारी रहती है जब तक कि वो तेजस्वी सूर्य तक नहीं पहुंच जाता है। एक चीज़ मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, भारत में मूर्ति पूजा का अर्थ कोई भयानक चीज़ नहीं है। दूसरी ओर ये एक अविकसित मन का उच्चतर आध्यात्मिक सत्य को आत्मसात करने का प्रयास है। हिंदुओं में कुछ खामियां हो सकती हैं, कई बार उनके कुछ अपवाद भी होते हैं, परंतु इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वे अपने आध्यात्म के मार्ग में सदैव अपनी काया को कष्ट देते हैं और कभी अपने पड़ोसियों का गला नहीं काटते हैं। यदि कोई हिंदू कट्टरवादी स्वयं को चिता में जलाता है, तो वो कभी भी किसी आधिकारिक जांच की अग्नि को उद्दीप्त नहीं करता है। उसके इस कृत्य को उसके धर्म के द्वार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, जबकि ईसाईयत के द्वार पर प्रेतात्माओं को जलाया जा सकता है। हिंदू के लिए धर्मों का समूचा संसार केवल एक यात्रा के समान है, जिसमें विभिन्न मतावलंबी नर व नारियां विभिन्न शर्तों एवं परिस्थितियों के अनुसार समान उद्देश्य के लिए आते जाते रहते हैं। प्रत्येक धर्म केवल मनुष्य के एक पादार्थिक व्यक्ति का ईश्वर के रूप में विकास है, और वही ईश्वर उन सभी का प्रेरक है। जब ऐसी बात है तो इतने सारे मतभेद क्यों हैं? हिंदू कहता है कि ये मतभेद दिखावटी हैं। ये सभी मतभेद उसी एक सत्य से उत्पन्न हुए हैं, जो स्वयं को विविध दशाओं एवं भिन्न प्रकृतियों में प्रस्तुत करता है। ये वही समान प्रकाश है जो कि विभिन्न रंगों वाले शीशों से होकर आ रहा है, और अनुकूलन के उद्देश्यों के लिए ये छोटी मोटी विविधताएं आवश्यक हैं, परंतु प्रत्येक के हृदय में वही समान सत्य शासन करता है। ईश्वर ने अपने कृष्ण अवतार में हिंदू के समक्ष घोषणा की, मैं प्रत्येक धर्म के मोतियों की माला में धागे के समान हूँ। आपको जहाँ कहीं भी असाधारण पवित्रता एवं मानवता को परिष्कृत करने वाली असाधारण शक्ति उभरती हुई दिखाई दे, तुम जान लेना कि मैं वहाँ हूँ। और उसका परिणाम क्या रहा? मैं विश्व को ये खोजने की चुनौती देता हूँ कि वो बताए कि संपूर्ण संस्कृत दर्शन प्रणाली में ये बात कहाँ लिखी हुई है कि केवल हिंदुओं की रक्षा होगी, अन्य लोगों की नहीं। व्यास कहते हैं कि हम अपनी जाति एवं नस्ल के परे भी परिपूर्ण व्यक्ति पाते हैं। हिंदू अपनी सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में विफल रहा हो, परंतु यदि कभी कहीं कोई सार्वभौमिक धर्म होगा तो वो अनिवार्यतः एक ऐसा धर्म होगा जिसकी समय एवं स्थान पर कोई अवस्थिति नहीं होगी। वो ईश्वर की तरह असीम होगा, जो उपदेश देगा और जिसका सूर्य कृष्ण या ईसा मसीह के अनुयायियों, संतों एवं पापियों पर समान रूप से चमकेगा, जो ना तो ब्रह्मवादी होगा या बौद्ध, ईसाई अथवा इस्लाम होगा, बल्कि वो इन सभी का समुच्चय होगा, जिनमें इन सभी के विकास का अनंत स्थान होगा, जो अपनी ईसाइयत की अनंत बाहें फैलाकर गले लगाएगा और सभी मनुष्यों के लिए उसमें पर्याप्त स्थान होगा। वो ऐसा धर्म होगा जिसके शासन में उत्पीड़न या असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं होगा, जो प्रत्येक नर व नारी में दिव्यता का अनुभव करेगा और जिसका संपूर्ण आशय, संपूर्ण बल मानवता की सहायता हेतु सृजित किया जाएगा, ताकि वो अपनी सत्य दैवीय प्रकृति का अनुभव कर सके।
हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का आहुरा माजदा, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का यहोवा, ईसाइयों का स्वर्ग में बैठा पिता आपको अपने उत्तम विचारों को वहन करने की शक्ति प्रदान करे। एक तारा पूर्व में उदित हुआ। उसने कभी मध्यम और कभी तीव्र होकर संसार का घेरा बनाने तक निरंतर पश्चिम की यात्रा की और अब एक बार पुनः वो पूर्व के क्षितिज पर उभर रहा है तथा पूर्व की सीमाओं पर पहले से 1000 गुना अधिक तीव्रता से चमक रहा है। स्वतंत्रता की मातृभूमि कोलंबिया को पुकारो, जिसने आपको यह स्वतंत्रता प्रदान की। उसने कभी भी अपने पड़ोसियों के रक्त में अपना हाथ नहीं डुबोया, जिसने कभी भी स्वयं को अमीर बनाने के लिए अपने पड़ोसियों को नहीं लूटा। आपको ये सब कुछ इसलिए दिया गया है ताकि आप सौहार्द का ध्वज थाम कर सभ्यता के नायक के रूप में आगे बढ़ें।